अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे से ये मिर्चों के पकोड़े बनाए हैं, जिसमें चिकन भी है, आलू भी है। बहुत मज़े के हैं ये, और इफ्तार में तो बहुत ज़्यादा मज़े देंगे ये। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, चिकन मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए, हम मिर्चों के पकोड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले मिर्ची लेंगे, और मिर्ची लेके हम इस तरह बीच से इसको छीलेंगे, काट लेंगे। और इसके अंदर के जो इसके अंदर के जो बीज हैं इसे हम निकाल लेंगे। किसी भी छुरी से, किसी भी चम्मच के पीछे से आप निकाल लीजिएगा। पूरा खाली कर लेंगे ये इस तरह। देखिए मैंने इस तरह सारी मिर्चों को खाली कर लिया है, बिल्कुल बीज नहीं है इसके अंदर। देखिए बहुत अच्छी तरह मैंने खाली कर लिया है इसे। अब हम इसके लिए फिलिंग तैयार करेंगे। अच्छा, इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए हमने आधा कप चिकन लिया है। चिकन को उबाल के हमने इसके रेशे बना लिए थे, बिल्कुल बारीक रेशे बनाने हैं। अब इसमें ये उबले हुए आलू को मैंने मैश कर लिया था। एक आलू को उबाल के इसे अच्छे से मैश कर लिया था मैंने। मोज़रेला चीज़ है, शेडर चीज़, इसे हम मिला देंगे। 4 टेबल स्पून है ये। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक मिलाएंगे, हाफ टी स्पून से भी कम है। 1 टेबल स्पून मायोनीज़ है। अगर आप ज़्यादा मायोनीज़ मिलाना चाहें तो ज़्यादा मिला सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हम केचप मिला देंगे। अच्छा, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें काली मिर्च मिला लीजिएगा, 1 टेबल स्पून। मैंने काली मिर्च नहीं मिलाई है। देखें सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। ये देखें, अब इसे हम मिर्चों में फिलिंग करेंगे। अच्छा, देखें मिर्चों में से फिल कर लेंगे इस तरह। हमने पूरी मिर्ची देखें एक एक बीज निकाल दी है इसकी। इसे हम फिल करेंगे, बहुत अच्छे से इसे फिल कर देना है। देखिए हमने इसे कितनी अच्छी तरह फिल कर दिया है इसे मिर्चों में। देखिए हमने सारी मिर्चों को इसमें फिल कर लिया है। अब हम इसकी कोटिंग बनाते हैं। अच्छा, फिलिंग बनाने के लिए हमने इससे आधा कप लिया है, इस मग से। अच्छा, मैंने आधा कप बेसन लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून हम चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा ना हो तो आप जो है मैदा डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी धनिया, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, और बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी धनिया। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी पानी डाल के इसे हम एक गाढ़ा सा लिक्विड बनाएंगे। देखिए हमने बेसन घोल लिया है, और इतना गाढ़ा हमें घोलना है कि मिर्चों पे आराम से कोट हो जाए। देखिए हम एक मिर्च लेंगे, इसमें हम अच्छे से कोटिंग करेंगे इसकी। देखिए कितनी अच्छी से इसकी कोटिंग हो गई है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए मैंने सारी मिर्चों को फ्राई करके निकाल लिया। ये देखें कितनी अच्छी सी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।